Welcome to accounts classes. Today I will discuss with you format of a trading account. Let's start. This is format of a trading account. इसमें दो कॉलम है, एक डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम, और ऊपर में लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग। ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग में लिख दिया गया है। तो यही आज हम लोग देखने वाले हैं। फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग में लिख देना है फॉर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और जो डेट मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में उससे लिख देना है। और फिर ये कॉलम बनाना है पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से आ जाएगी। एक कॉलम है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ऐसे तो हम लोग आइटम्स डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज में कि कौन सा डेबिट में आता है और कौन सा क्रेडिट में। फिर भी एक फॉर्मेट के रूप में एक नज़र देख लेते हैं, जिससे चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेबिट साइड लिख दी फॉर्मेट बना के, और इसे क्लोज कर दिए ऐसे ऊपर से। सबसे पहले आएगा तो ओपनिंग स्टॉक, तो जो अमाउंट होगा इधर लिख दिया जाएगा। फिर तो परचेज अकाउंट, और परचेज में से लेस कर दिया जाता है परचेज रिटर्न्स, या हम लोग परचेज रिटर्न्स को रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। फिर टू वेजेस एंड सैलरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कैरेज, और कैरेज को हम लोग टू कैरेज इनवॉइस भी बोलते हैं। टू कैरेज ऑन परचेज, टू गैस फ्यूल एंड पावर, सारे डेबिट आइटम्स हैं। टू फ्राइट एंड कार्टेज, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और जिसको प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो ये सारा डेबिट आइटम्स था। और भी डेबिट आइटम्स है लाइक टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, मोर। नेक्स्ट है टू डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस। ये सब हम लोग, इस सब के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले इसे देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। नेक्स्ट है टू इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, ऑल इज डेबिट आइटम्स, टू रॉयल्टी। तो लास्ट में जो बैलेंसिंग हम लोग करेंगे तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट से दिखाया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों आ सकता है। और नीचे में लिख दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसीलिए यहाँ मेंशन कर दिया जाता है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब नेक्स्ट क्रेडिट आइटम्स देखते हैं। पार्टिकुलर्स वैसे ही अमाउंट, क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिख दिया जाता है, और उसमें से जो है लेस कर दिया जाता है सेल्स रिटर्न्स जो अमाउंट रहता है। और ये सेल्स रिटर्न्स को जो है रिटर्न इनवॉइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अमाउंट रहेगा यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। तो क्रेडिट साइड में बस ज़्यादा आइटम नहीं आता है, दो ही आता है। एक सेल्स अकाउंट, जिसमें कि सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवॉइस भी बोलते हैं, तो उसको माइनस करके लिख दिया जाता है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक जितना क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख दिया जाता है। तो डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस, क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस आता है, तो यहाँ बाई ग्रॉस लॉस लिख दिया गया है। और यहाँ लिखा गया है इफ एनी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ग्रॉस लॉस को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही इसका बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। तो दोनों को जो है डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दिया जाता है। बस यही जो एक फॉर्मेट था ट्रेडिंग अकाउंट का जो हम लोग अभी देखें।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस डेबिट और क्रेडिट आइटम्स के बारे में जानना था। तो ऐसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी ये सब डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार फॉर्मेट के रूप में हम लोग जो है इसको देख लिए कि कौन सा डेबिट्स में आता है और कौन सा क्रेडिट में आइटम्स जो है वो आता है। ओके, ये इसका डेबिट आइटम्स थोड़ा बड़ा था तो इधर भी लिख दिया गया है कि डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दिया जाता है। कुछ नोट्स में है तो उसको देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स सी। पहला है, इन द हेडिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट द वर्ड्स for the year ended are used because it discloses the position of the business for the full accounting year and not a particular point of time. Means ट्रेडिंग अकाउंट्स के हेडिंग में जो है फॉर द ईयर एंडेड आर यूज्ड, मतलब अभी जो हम लोग हेडिंग देखे जैसे कि यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वही नोट्स में जो है बताया जा रहा है दैट इन द हेडिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट द वर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड आर यूज्ड। ट्रेडिंग अकाउंट के हेडिंग्स में जो है वर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड आर यूज्ड किया गया है बिकॉज इट डिस्क्लोजेस द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यह बिजनेस की स्थिति को प्रकट करता है, सामने लाता है। for the full accounting year के लिए and not a particular point of time, ना कि एक particular point of time के लिए। तो यही नोट्स में जो है बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, no separate column for date is prepared in the final accounts. No separate column for date is prepared in the final accounts. फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के ही बारे में बताया जा रहा है, तो उसी को जो है फाइनल अकाउंट्स बोला जा रहा है। बताया जा रहा है कि फाइनल अकाउंट्स के लिए जो है कोई डेट का कॉलम जो है वो अलग से तैयार नहीं किया जाता है। द डेट विल बी ऑलरेडी मेंशन्ड इन द हेडिंग इटसेल्फ, कि हेडिंग में ही जो है डेट को मेंशन कर दिया जाता है, वही बताया जा रहा है। बिकॉज द डेट विल बी ऑलरेडी मेंशन्ड इन द हेडिंग इटसेल्फ, कि हेडिंग्स में ही जो है डेट को मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डेट लिखा जाएगा ना फॉर द ईयर एंडिंग, तो यहाँ पे ही डेट को जो है मेंशन कर दिया जाएगा, वही बताया जा रहा है कि अलग से जो है सेपरेट डेट के लिए हम लोग को प्रिपेयर नहीं करना होगा फाइनल अकाउंट्स में, क्योंकि डेट विल बी ऑलरेडी मेंशन्ड इन द हेडिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट रहेगा, नो कॉलम फॉर LF इज प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के लिए जो है LF का कॉलम अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता है, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड नॉट फ्रॉम लेजर अकाउंट्स डायरेक्टली, क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड ये तैयार किया जाता है कहाँ से, तो फ्रॉम ट्रायल बैलेंस से
हैंड, नॉट फ्रॉम लेजर अकाउंट्स डायरेक्टली। यह ट्रायल बैलेंस से तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट ना कि सीधे लेजर अकाउंट से। इसलिए जो है नो कॉलम फॉर एलएफ इट्स प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स। इसीलिए फाइनल अकाउंट्स में जो है अलग से एलएफ यानी लेजर फोलियो जिसका फुल फॉर्म होता है वो तैयार नहीं किया जाता है। ओके, तो आज के लिए यही था। कुछ पॉइंट्स जो नोट्स दिया था वो हम लोग देखें, और ये फॉर्मेट जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स का, इसको देखें। तो अब इसी के बेस पे जो है हम लोग क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो यही था। इसी को अच्छा से देख लीजिएगा तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई इशू जो है नहीं आएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।